नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन पे बात करेंगे। तो बेसिकली यू नो वेरी वेल, दो कैटेगरीज हैं हार्मोन्स की। एक को हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन और दूसरे हैं स्टीरॉयड हार्मोन। तो दोनों को हम विद एग्जांपल्स जो है इनके मोड ऑफ एक्शन पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक पेप्टाइड हार्मोन से। माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज ये वो एंडोक्राइन सेल है जिससे एक पेप्टाइड हार्मोन, जो कि एक प्रोटीन है एक्चुअली, ग्लूकागॉन, वो रिलीज हो रहा है। ये ग्लूकागॉन जो है इस अपने एंडोक्राइन सेल से, यू नो वेरी वेल, पेंक्रियास का जो अल्फा सेल होता है वहाँ से ग्लूकागॉन रिलीज होता है और वहाँ से ग्लूकागॉन अल्फा सेल से पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज होता है। देन ये ग्लूकागॉन ब्लड वेसल्स की, कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करता करता ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। ब्लड स्ट्रीम में इसकी ये शान है, इसका ये डिफरेंस है स्टीरॉयड हार्मोन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी पेप्टाइड हार्मोन हैं या जितने भी प्रोटीन के हार्मोन हैं या जितने भी अमाइनो एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स हैं, वो फ्रीली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो किसी दूसरी प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होते। दैट्स वाई पेप्टाइड हार्मोन्स को फ्री हार्मोन्स भी कहते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्री मूव करते हैं। ये फ्रीली मूवेबल जो हैं पेप्टाइड हार्मोन, स्पेशली अगर हम प्रोटीन की बात करें, जिनमें एक ग्लूकागॉन हार्मोन है जिसका हम डिस्कस करने लगे हैं। ये ग्लूकागॉन ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करता करता ये अपनी मंजिल की तरफ, अपने टारगेट सेल पे जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल, इसके जो मेन टारगेट सेल होते हैं वो लीवर के पास होते हैं। लीवर के हिपैटोसाइट्स की जो सरफेस है वहाँ पे इसका रिसेप्टर है। फॉर एग्जांपल ये है वो, अगर हम कंसिडर करें, ये एक टारगेट सेल है, ये एक हिपैटोसाइट है जिस पे आकर ग्लूकागॉन ने अपना एक्शन देना है, अपना एक्शन देना है। तो ग्लूकागॉन, व्हेन ग्लूकोज इज गॉन, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करता है तो अल्फा सेल ब्लड में क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकागॉन। फिर ब्लड स्ट्रीम से होते होते टारगेट सेल पे, और यू नो वेरी वेल, लास्ट लेक्चर में भी ये बात हुई थी, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन के हार्मोन और अमाइनो एसिड के हार्मोन जो हैं, इनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, यहाँ पे आकर ग्लूकागॉन बाइंड करेगा। जब ग्लूकागॉन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये कम्प्लेक्स कहलाता है। जी मौजम, क्या कम्प्लेक्स होगा? हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। जो ही ये हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो इसकी दो डोमेन है इसके रिसेप्टर की। एक डोमेन है ये आउटसाइड, एक डोमेन है इनसाइड द सेल। जो ही ग्लूकागॉन इसके साथ आकर बाइंड करता है तो इनर डोमेन के अंदर चेंजेस पैदा होती हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट। ये रिसेप्टर है, जितने भी पेप्टाइड हार्मोन हैं, प्रोटीन्स के हार्मोन हैं या अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हार्मोन्स हैं, मोस्टली उनका जो रिसेप्टर होते हैं
वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, जिन्हें GPCR कहते हैं। ये सांप की तरह देखें, ये 7 टाइम्स जो है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास हुआ है, दैट्स वाई इन्हें सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो ग्लूकागॉन का ये रिसेप्टर माय डियर स्टूडेंट, जिसकी 2 डोमेन हैं, हार्मोन और रिसेप्टर ऐसे ही काम करते हैं जिस तरह आपके घर की जो डोर बेल है वो काम करती है। तो जो ही कोई शख्स आपके घर आना चाहता है, मीन टारगेट सेल तक आना चाहता है, तो कोई भी हार्मोन, वो पर्सन हार्मोन होगा जो आपके घर की बेल को क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो जो ही वो बेल को प्रेस करेगा तो पहला चेंज, तो वो जो घंटी के और बेल के बजने की आवाज़ होगी वो अंदर चेंज होगा। तो जो ही ग्लूकागॉन यहाँ पे आकर बाइंड करता है, इस इनर डोमेन में क्या आती हैं, चेंजेस। ये इनर डोमेन एक फर्दर प्रोटीन है जिसी के नाम पे इस रिसेप्टर का नाम है, ये जी प्रोटीन। ग्लूकागॉन का बाइंड करना इनर मेम्ब्रेन और जी प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये जी प्रोटीन फर्दर जो है इंट्रासेलुलर चेंजेस कैसे पैदा करती है, एक्टिवेट होकर इसी टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पे माय डियर स्टूडेंट्स एक और एंजाइम है जिसका नाम है एडिनिलेट साइक्लेज। ये जी प्रोटीन फाइनली एडिनिलेट साइक्लेट को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है। फिर ये एंजाइम एडिनिलेट साइक्लेज जो है एटीपी को, सेल के अंदर मौजूद एटीपी जो है उसको साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है। वर्थ मेंशनिंग पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, ये ग्लूकागॉन हो या कोई और नॉन स्टीरॉयड हार्मोन हो या पेप्टाइडल हार्मोन हो, फाइनली उनका जो सेकंड मैसेंजर होता है वो CAMP होता है। इसी सेकंड मैसेंजर को प्रोड्यूस करना ये जो प्राइमरी हार्मोन था उसका मेन टारगेट था। तो एक्चुअली वो हार्मोन जो रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी केमिकल मैसेंजर, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी केमिकल मैसेंजर्स। तो ये प्राइमरी केमिकल मैसेंजर है ग्लूकागॉन, इसने फाइनली टारगेट सेल के अंदर इंट्रासेलुलर चेंजेस पैदा करने के बाद जो चीज़ प्रोड्यूस की उसका नाम है सेकंड केमिकल मैसेंजर। और सेकंड केमिकल मैसेंजर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है, वो क्या है, साइक्लिक AMP। तो साइक्लिक AMP जो है सेकंड केमिकल मैसेंजर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड केमिकल मैसेंजर फाइनली सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन काइनेसिस एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। फर्दर ये प्रोटीन काइनेसिस जो है डिफरेंट एंजाइम को, सच एज अगर हम पर्टिकुलरली ग्लूकागॉन के रेफरेंस से बात करें तो लिवर सेल में कौन सा एंजाइम फाइनली स्टिमुलेट होता है, फास्फोरिलेज। तो मैं सम अप कर देता हूँ, रीकैप कर देता हूँ। ग्लूकागॉन जो ही अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है टारगेट सेल पे हिपैटोसाइट में, तो फाइनली ये सेल के अंदर किस एंजाइम को एक्टिवेट करवाने में कामयाब होता है, फास्फोरिलेज। ये जो फास्फोरिलेज एंजाइम है ये फिर फाइनली जो है ग्लाइकोजन की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फास्फोरिलेज एंजाइम जो हैं ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं, किसमें, ग्लूकोज में। तो इस सेल के अंदर क्या जनरेट हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स। तो इस तरह हार्मोन अपना काम करते हैं। ग्लूकागॉन ने कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट करवाया, अथर इसके अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन थी हिपैटोसाइट्स में उसको ब्रेक किया फाइनली किसके अंदर, ग्लूकोज में। तो लेट